जिसकी दुनिया ने कल्पना भी नहीं की होगी वो ईरान ने कर दिया। दोस्तों ईरान पर जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, दोस्तों ईरान ने इजराइल को चारों तरफ से घेर कर 70 मिसाइलें दाग गई। लेकिन ईरान यही नहीं रुका दोस्तों, ईरान ने इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब देते हुए न केवल इजराइल बल्कि बाकी मुल्कों सहित करीब 6 से 7 देशों पर मिसाइलें दाग दी हैं और अमेरिका को दे दी है सीधी वार्निंग। दोस्तों इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दुनिया के अलग अलग मुल्कों से आ रही हैं, क्योंकि ईरान ने मचा दी है इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों में तबाही। बहरीन के नेवल बेस, कतर, यूएई, सऊदी अरब, इजराइल, कुवैत, दुबई उन देशों में शामिल हैं जो ईरान के गुस्से का शिकार हुआ है। यानी आप कह सकते हैं ईरान ने अमेरिका को जवाब देने के लिए मध्य पूर्व के उन देशों को निशाना बनाया है जहां जहां अमेरिका के बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं या एयर बेसेस हैं। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईरान ने इन देशों पे बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और जो कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो तस्वीरें मैं आपके सामने रखती हूं। दोस्तों ईरान की मीडिया की तरफ से ये वीडियो है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं बहरीन की तरफ जा रही है ईरान की मिसाइल, और ये जो मिसाइल है ये बहरीन के लोगों को निशाना बनाने नहीं जा रही है, ये यूएस के मिलिट्री बेस है बहरीन में, उनको निशाना बनाने जा रही है। देखिए आसमान में आप देख रहे हैं ये जो सफेद सफेद आपको दिखाई दे रहा है ये मिसाइल दिख रही है। दरअसल मिसाइल इतनी तेजी से निकलती हैं कि पीछे सिर्फ एक निशान छोड़कर जाती हैं। वो ये देखिए ये आसमान में बन रहा निशान है। दूसरा अबू धाबी की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। अबू धाबी जो कि यूएई की कैपिटल है, वहां कितना जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश ईरान ने की है। अबू धाबी में भी अमेरिका के बेस को निशाना बनाया है ईरान ने। दोस्तों कुछ और तस्वीरें आपके सामने दिख रखती हूं मैं। कतर, कुवैत, यूएई और बहरीन की तस्वीरें हैं। लगातार सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में तस्वीरें फैल रही है। देखिए कोई गाड़ी से ये वीडियो बना रहा है, कोई अलग अलग बेसिस का ड्रोन से वीडियो बना रहा है, दोस्तों कोई बड़ी बिल्डिंग से ये वीडियो बना रहा है, लेकिन हर तरफ तबाही तबाही ईरान ने मचा दी है। न केवल इजराइल के ठिकानों पर बल्कि अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है ईरान ने। दोस्तों ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर उस पर हमला होगा तो न केवल जवाबी कार्रवाई करेगा बल्कि अमेरिका के बेसिस को भी निशाना बनाएगा। पिछली बार भी ईरान ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार जितनी व्यापकता यहां पर अख्तियार की गई है ईरान द्वारा, यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। और जितनी जल्दी ईरान ने हमला किया है इतना शायद अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया जब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया ईरान पर। पहले उसके करीब 20 मिनट के अंदर ही अमेरिका के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने बताया कि ईरान जो है दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट है और ईरान के लोगों को उन्होंने बधाई दी जो प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद ऐसा लगा था कि ईरान जो है वो दबाव में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सख्त लहजे से ट्रंप यहां पर बात कर रहे थे। लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि ईरान अब और एग्रेसिव हो गया है और जिस तरह से वो लगातार अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को निशाना बना रहा है दोस्तों, ये मिडिल ईस्ट के इन देशों के लिए भी जाहिर तौर पर लंबे वक्त तक अच्छा नहीं है। बेसिकली इन देशों में लॉन्ग टर्म अगर इस तरह की अफरा तफरी मची तो ये वहां जाहिर तौर पर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके शहर में इस तरह के हालात बने कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं। यूएई, दुबई ये ऐसे जगह ही नहीं है दोस्तों, यहाँ दुनिया भर का टूरिस्ट आता है। दूसरा दोस्तों ये सब मुस्लिम ममालिक है और बाय डिफॉल्ट यहाँ की जो पब्लिक है वो कभी नहीं चाहेगी कि इजराइल और अमेरिका जो ईरान के साथ कर रहा है वो लंबे वक्त तक करे। दोस्तों एक इमोशनल सेंटिमेंट है वहां का ईरान के साथ। तो वैसे भी ये जो मुल्क है, चाहे बहरीन हो चाहे यूएई हो, ये जो बाकी मुल्क है जहां पर ईरान ने हमला किया है, ये मुल्क लॉन्ग टर्म कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह के हालात उनके देश में बने, क्योंकि पॉलिटिकली भी वहां के नेतृत्व को ये सूट नहीं करता। हाँ लेकिन ये जानकारी जरूर मिली है दोस्तों कि बहरीन ने शनिवार को कहा है कि आइलैंड किंगडम में यूएस नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। 5th फ्लीट हेडक्वार्टर जो है यूएस नेवी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है, बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, वहां निशाना बनाया ईरान ने। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों सब जगह मिलिट्री बेसिस को ही निशाना बनाया गया है। किसी भी देश में ईरान ने किसी भी तरह से वहां के आम लोगों को निशाना नहीं बनाया है, केवल मिलिट्री बेसिस को ही, वो भी केवल अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को। दोस्तों अभी कितने लोगों के किसी में हताहत होने की खबर है अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ईरान का रौद्र रूप जाहिर तौर पर इस बार न केवल इजराइल और अमेरिका पर फूट रहा है बल्कि अमेरिका को अलग अलग मुल्कों में जो उसके मिलिट्री बेसिस है वहां टारगेट करके भी ईरान अपने मंसूबों पर कामयाब होता दिखाई दे रहा है। यहां मैं आपको एक और चीज बताऊं दोस्तों, ईरान इतना कमजोर होने के बावजूद भी, इतने सालों से प्रतिबंध झेलने के बावजूद भी अगर इतना पता लगा ले रहा है कि उसे ये पता है कि अमेरिका के बेसिस कहां कहां हैं और एग्जैक्टली पिन पॉइंट वही वो हमला कर रहा है, तो ये भी रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। दोस्तों ईरान सैनिक क्षमता में अमेरिका और इजराइल के आगे नहीं टिकता, उसके बावजूद भी उसको सब पता है कि कहां किस तरह से
बिल्कुल वहां टारगेट करना, और वहीं वो टारगेट कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया तुरंत हमले के बाद, उसमें वो ईरान के लोगों को उकसा रहे थे, ईरान के लोगों से अपील कर रहे थे कि वो तुरंत ईरान को अपने कब्जे में ले ले। ईरान को अपने कब्जे में ले ले मतलब ईरान की सरकार को अपने कब्जे में ले ले। दोस्तों, मतलब आप ये सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान के लोगों से कह रहे हैं कि वो जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है उसको बेदखल कर दे। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईरान में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं। उसके बाद कुछ दिनों के लिए प्रदर्शन पर रोक भी लगी थी। ऐसा माना गया था कि खामनेई की जो सरकार थी, उनका जो प्रशासन था, उन्होंने कुछ लोगों से बात की थी, इनमें से कुछ लोगों की बात मानी भी गई थी, लेकिन उसके बाद अचानक से फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए। ईरान का ये कहना है कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि ईरान की अपनी भी कई आंतरिक समस्याएं हैं जिससे ईरान के लोग ग्रस्त थे और ईरान की सरकार उसको ठीक करने में नाकामयाब रही है। अपने लोगों को संतुष्ट करने में ईरान की सरकार नाकामयाब रही है। लेकिन पिछली बार हमने देखा था दोस्तों, जब युद्ध हुआ था तो खामेनेई न केवल एक सुप्रीम लीडर के तौर पर फिर से उभरे थे, जो कि वो हैं भी, बल्कि ईरान ने खुद नुकसान झेलकर इजराइल को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाया था। 12 दिन वो युद्ध चला और अंत में इजराइल और ईरान के बीच में बड़ी मुश्किल से सीज फायर हो पाया, जो कि अमेरिका ने किया। लेकिन दोस्तों, इस बार का जो टकराव है बिल्कुल अलग तरह का है। क्यों? क्योंकि अमेरिका बहुत ही खुले तौर पर इसमें आया। न केवल हमले के 20 मिनट बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, बल्कि ईरान ने भी तुरंत जवाब दे दिया। घंटे 2 घंटे के अंदर ईरान का जवाब आ गया। मतलब ईरान को पता था कि एग्जैक्टली अमेरिका और इजराइल हमला कब करने वाले हैं। दोस्तों, इस बीच यमन में ईरान के सपोर्ट वाले हुतियों ने रेड सी शिपिंग रूट और इजराइल पर हमले फिर से शुरू करने की कसम खा ली है। मतलब उन्होंने दावा किया है कि वो फिर से इजराइल पर हमला करेंगे। मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों, हुतियों का एक तरह का इजराइल को जो वो लगातार नुकसान पहुंचाते आए हैं इतने वक्त से, उसको फिर से वो जारी रखेंगे, ऐसा ऐलान उन्होंने कर दिया है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से पहले दिन ही ये टकराव इतनी भीषण हालत में पहुंच गया है, मतलब पिछली बार जो 12 दिन युद्ध चला था, अगर इस बार चल गया तो अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी। दोस्तों सोचिए, ये जो ईरान हमले कर रहा है अलग अलग देशों में, बहरीन हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे कुवैत हो, ये कतर और कुवैत में हमला थोड़ी है, ये अमेरिका पर हमला है। बेसिकली ईरान यही तो संदेश दे रहा है कि हम अमेरिका पर हमला कर रहे हैं। तो खाड़ी देशों में अमेरिका के बेसिस पर हमला करना, वो भी ईरान द्वारा, इस तरह से, ये बहुत बड़ा संदेश है जो ईरान दे रहा है। दोस्तों आप इस तरह से लीजिए कि मध्य पूर्व में ईरान ने मतलब गदर काट दिया है। पूरे मध्य पूर्व को इस वक्त ईरान ने अकेले हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, ये सब कुछ तब हुआ है जब ईरान से अमेरिका लगातार शांति को लेकर बातचीत भी कर रहा है। मतलब इधर बातचीत चल रही है, ठीक है, और ईरान लगभग तमाम ऐसा दिखाई तो दे रहा है अपने बयानों से कि वो शर्त मानने को भी तैयार है। उसने ये भी कह दिया था कि हम परमाणु हथियार बनाने की जो सामग्री है वो भी इकट्ठा नहीं करेंगे। एक तरफ तो अमेरिका बातचीत कर रहा है और एक तरफ ईरान पर हमला कर दिया है। दोस्तों, अब स्थितियां ऐसी कि इस हालात में किसी को भी आप सही नहीं कह सकते, ना आप ईरान को सही कह सकते, ना आप अमेरिका और इजराइल को सही कह सकते। लेकिन जिस हालात में 2026 की, मतलब आप सोचिए, हम मार्च में कदम रख रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। अगर ये युद्ध 4-5 दिन चल गया तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि ईरान बहुत नुकसान में है, लेकिन ईरान भी बहुत तगड़ा नुकसान अमेरिका को पहुंचा देगा। और अमेरिका जो किसी पर भी कभी भी हमला करने का दम भरता है और धमकी देता है और बाकायदा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर ले आया, उसके लिए जो ये घाव है जो ईरान उसको दे रहा है वो बहुत गहरे हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।